का स्वागत करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हमारी डेली यूनिट जो 2 चल रहा है वेक्टर कैलकुलस, इसका आज हमारा लेक्चर शायद चौथा होगा और इसमें हमने आपको पढ़ाया चुके हैं कि डिफरेंशियल ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे, पॉइंट फंक्शन को बाद में देखेंगे, पहले हम इनको देखेंगे जो हमने आपको कल बताए थे। कल हमने आपको क्या बताया था लेक्चर में, सॉरी परसों के लेक्चर में जो भी था कि a प्लस बी को हमने क्या किया था, सम किया था, इस प्रकार से इनको सिद्ध किया था और डॉट को भी हमने इस प्रकार से इनको सॉल्व किया था। आज हम करेंगे a क्रॉस b को सॉल्व। a क्रॉस b को सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम सॉल्यूशन डाल के लिखेंगे। सॉल्यूशन करके लिखेंगे, हमारे पास क्या लिखा है, d अपॉन डी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। जैसे कि हमने आपको बताया होगा कि अगर हम a का कर रहे हैं dt के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, टाइम के सापेक्ष a का मान क्या चेंज हो रहा है, तो हमने बताया था लिमिट डेल्टा t टेंस टू डेल्टा में a अपॉन डेल्टा t। इस प्रकार से ये मान क्या होता है, चेंज होता है। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, तो हमारे पास किसके सापेक्ष करना है, a क्रॉस b की क्या आएगा मान, लिमिट लगाएंगे टेंस टू 0 और ये मान हो जाएगा हमारा डेल्टा में a क्रॉस b इंटू डेल्टा t। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको आगे को सॉल्व करेंगे। हम किसका मान निकाल रहे हैं, d अपॉन डी टी और a क्रॉस b। ठीक है, a क्रॉस b निकाल रहे हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट क्या दिया है, डेल्टा t माइनस टेंस टू, और इसको हम क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई करेंगे इससे डेल्टा से, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा a प्लस a वेक्टर ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस और इसकी हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डेल्टा v प्लस यहाँ पे हो जाएगा a वेक्टर b वेक्टर और यहाँ पे हो जाएगा बस इतना और यहाँ पे लिखेंगे a क्रॉस b और ये हो जाएगा हमारा पूरा डेल्टा t। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट टेंस टू t बराबर 0, इसको मान को इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, डेल्टा a इंटू ये क्रॉस में होगा तो क्रॉस में डेल्टा v। ठीक है, अब इसको करेंगे प्लस चिन्ह लगाएंगे, डेल्टा a क्रॉस डेल्टा v प्लस इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे a वेक्टर डेल्टा v प्लस a क्रॉस b। ये सब हमारा क्या होगा, क्रॉस में होगा, यहाँ पर क्या होगा क्रॉस, इसको सही से लिख देते हैं प्लस में a क्रॉस डेल्टा v और ये वाला हमारा फॉर्मेट हो जाएगा माइनस में a क्रॉस b और पूरे का आ जाएगा डेल्टा t। ये वाले फॉर्मेट से ये फॉर्मेट कट जाएगी हमारी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या होगा, लिमिट टेंस टू 0 t बराबर और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा a क्रॉस डेल्टा v प्लस डेल्टा a क्रॉस डेल्टा a, इसके हम कर रहे हैं डेल्टा a डेल्टा v, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा v। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ b आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ b आएगा प्लस a क्रॉस डेल्टा v। कितना बचा हमारे पास वैल्यू, इसको हम करेंगे डेल्टा टी। अब इन सब वैल्यू को जो जोड़ में है, जो सब हम इसको डेल्टा टी के सापेक्ष लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, लिमिट टेंस टू t 0 बराबर डेल्टा a क्रॉस डेल्टा v अपॉन डेल्टा t कोमा, फिर लिखो लिमिट डेल्टा t टेंस टू डेल्टा a क्रॉस b वेक्टर डेल्टा t। इसी प्रकार तीसरा लिख लेंगे, लिमिट टेंस टू 0 बराबर क्या हो जाएगा,
ए क्रॉस डेल्टा ए बी डेल्टा टी। ठीक है, इन सबको हमने क्या कर दिया, इससे मल्टीप्लाई करके सबको मान को बराबर कर दिया। अब हमारा ये वाला जो मान होगा वो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये मान बहुत छोटा होता है इसलिए ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इसको आगे क्या करेंगे, लिखेंगे। ये वाला हमारा क्या बचेगा, जैसे इस फॉर्मेट में हम तोड़ेंगे, इस फॉर्मेट को तोड़ने से पहले हमने क्या बताया था, dA/dt। इसके सापेक्ष हो रहा है चेंज, इसके सापेक्ष ही मान तो चेंज हो रहा है b का, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिख लो पहले, चाहे आप इसको लिख लो, ये वाला हम पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा a वेक्टर क्रॉस, ये किसके सापेक्ष हो रहा है, dv का हो रहा है dt, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसका हम करेंगे किसके सापेक्ष हो रहा है, a के, तो v क्रॉस dA/dt। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, प्रूव हो गया। किसके हमने किया था, d/dt और a क्रॉस b वेक्टर। इतनी बात क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लीजिए, हमारे सब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टरों का प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हम बताएंगे कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हमने आपको बताया कि क्वेश्चन को कराया था ए क्रॉस वाला, ठीक है, ए क्रॉस बी वाला। इसको हम कैसे करते हैं, इसके जो वैल्यू को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं वो हमने आपको बताया। अब हमने जैसे बता रहा था कि एक पॉइंट फंक्शन के बारे में आप सीखेंगे, एक पॉइंट फंक्शन के बारे में। हमारे पास एक क्या है, पॉइंट ऑफ स्पेस, स्पेस का एक, मान लीजिए स्पेस है, इसका एक पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे ध्यान से समझो, ये हमारा पॉइंट है जिस पर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। हम किसी एक सेंटर पॉइंट हो जाता है स्पेस का, इस पर हम फिजिकल क्वांटिटी को ज्ञात करते हैं और इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, ये पोजीशन दी होती है, ये क्या दी होती है, पोजीशन दी होती है, ठीक है, ये पोजीशन दी होती है। अब पोजीशन को हम यदि यहाँ पे मूव करेंगे, यदि हम पोजीशन को यहाँ पर मूव करेंगे तो हमारी जो क्वांटिटी होगी फिजिकल की वो भी चेंज हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे x y z कुछ भी कोऑर्डिनेट हमारे दिए होंगे, उनके मान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। किसके अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग। यदि हम पोजीशन को चेंज करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी के मान चेंज हो जाते हैं। और यदि हमारे पास क्या हो जाएगा, मान यहाँ पे चेंज होगा। और इसी हमने लिखा था जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट फंक्शन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब जैसे हमने थ्योरी में लिखा है, वह फिजिकल क्वांटिटी जिसका मान केवल सिस्टम की स्थिति, किसमें, पोजीशन पर निर्भर करता है, सिस्टम की पोजीशन पर निर्भर करता है। यदि हमारे फिजिकल होगा तो कैसा होगा, यदि हमारे फिजिकल मान लो स्केलर होंगे, वेक्टर होंगे, दो प्रकार के होंगे, आगे की बात है, पर निर्भर करता है। और ना कि ये किसी पोजीशन के पथ पर, इस पर कोई निर्भर नहीं करेगा। ये हमारा क्या है, इसके पथ पर निर्भर नहीं करेगा, इसकी पोजीशन पर निर्भर करेगा, सेंटर पर, ठीक है। तो इसे हम पॉइंट फंक्शन कहते हैं। और ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है स्केलर पॉइंट्स और दूसरा होता है वेक्टर पॉइंट्स। अब स्केलर पॉइंट्स को समझेंगे, स्केलर पॉइंट्स क्या होते हैं, हमने जैसे इसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। मानो ये हमारे पास कोई क्या है, एक स्पेसिक है, ठीक है, स्पेस है, स्पेस में कोई पॉइंट है, स्पेस का एक पॉइंट मानेंगे। यहाँ पर हम फिजिकल की क्वांटिटी को हमने बताया अभी ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर बताएगी, यदि हमारी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होगी या स्केलर बताएगी तो उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगा, पोजीशन। तो इसकी जो पोजीशन के जो अकॉर्डिंग हमारे कोऑर्डिनेट होंगे x, y और z होंगे, वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, जो हमारे पॉइंट फंक्शन को बताएंगे। यही हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा। जैसे हमने थ्योरी में लिखा है, फिजिक्स में यानी है फिजिक्स में स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, वह फंक्शन होता है जो किसी स्थान यानी कि स्पेस केवल स्केलर मान देता है। हमने क्या बताया, यहाँ पे स्केलर मान देगा। यदि यहाँ पर फिजिकल और वेरिएबल की जो होगी, वेरिएबल की बात करेंगे, फिजिकल वेरिएबल की बात करेंगे, यदि स्केलर होगी तो उसकी पोजीशन का जो मान होगा वो पॉइंट फंक्शन क्या होगा, स्केलर होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट स्केलर फंक्शन कहते हैं। और इसे 3D में करते हैं। 3D में कैसे करेंगे, 3D में यानी कोऑर्डिनेट होंगे इस टाइप से, ठीक है। ये हमारे x, y और z के मान के हिसाब से। और इसके लिए हमारा एग्जांपल है,
जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया फाई बराबर क्या होता है x, y, z, और इसका एग्जांपल क्या होता है टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन इस पे कार्य करता है, किस पे, स्केलर पॉइंट फंक्शन पर। और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बताएंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन के बारे में। अभी हमने आपको स्केलर पॉइंट फंक्शन के बारे में बताया था, अब हम देखेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। देखो जैसे ही हमने बताया आपको, हमारे पास ये क्या है, एक स्पेस की कुछ है, ये क्या है, एक स्पेस है, स्पेस का एक पॉइंट है, क्या है, ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के सेंटर बिंदु पर हमारे पास क्या बताया था कि इनकी जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल को जो मान चेंज होता है, फंक्शन क्या होंगे हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी और वेरिएबल का जो मान होगा वो सेंटर यानी कि पोजीशन के मान से चेंज होता है। अगर हमारे पोजीशन यहाँ है, यदि इनके मान में कोई चेंजिंग आएगा तो हमारा क्या होगा, यदि वेक्टर पॉइंट है तो वेक्टर पॉइंट के इस मान में कोई चेंज आएगा। यदि हमारा जो स्केलर वेक्टर पॉइंट होगा तो हमारा क्या होगा, पोजीशन चेंज होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई स्पेसिफिक है, इस पर पॉइंट सेंटर है, ठीक है, ये स्पेस है, स्पेस का कोई पॉइंट है, इस पोजीशन दे दी गई है, इस पोजीशन से हम ये क्या खींचते हैं, हमारे मान लो यहाँ पोजीशन पर क्वांटिटी, फिजिकल जो फिजिकल क्वांटिटी को बताता है। फिजिकल क्वांटिटी कैसी होगी, मान में चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हमारे पोजीशन को चेंज कर रहा है। पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी पोजीशन हो सकती है। और यदि यदि जो हमारा क्या होगा, क्वांटिटी कैसी होगी, वेक्टर होगी, तो वेक्टर यदि हमारे क्वांटिटी होगी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी, क्या होगी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऐसा वेक्टर है जो स्पेस के किसी भी बिंदु की पोजीशन, जैसे हमारे पास माना हमने बताया x, y, z होंगे, उस पर निर्भर करती है। यदि फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो तो पोजीशन पॉइंट का फंक्शन वेक्टर होगा। यदि हमारी फिजिकल जो क्वांटिटी वेक्टर होगी तो हमारा कहने का मतलब है कि जो हमारा क्या होगा, उसके जो पोजीशन, जो पॉइंट फंक्शन बनेगा, जो पॉइंट फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। एग्जांपल में हमने जैसे दो एग्जांपल दे दिए हैं, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर कैसी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है इसमें। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं एग्जांपल में। और इससे बहुत अच्छी आपको एक क्वेश्चन बनेगा, जैसे बन सकता है कि वेक्टर पॉइंट, इसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, क्या मान हो रहा है। और अब आगे देखिए हमारे पास एक क्या देना है, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ ए वेक्टर। इसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन को करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर, देखो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, आप यहाँ पे समझो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, इतनी बात समझिए। अब इसको मैं मिटा देता हूं, आप यहां पे समझो। देखो हमारे पास P मान लो, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट है x, y और z। इतनी बात क्लियर है। P के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x, y, z। इनका हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। कैसे करेंगे, यदि हम x के सापेक्ष, यदि हम x का कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, x का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो yz क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। yz वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। अब हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, देखो d यहाँ पे समझाएं, अगर लैम्प इसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं, ये क्या होता है, डायवा, ठीक है, जैसे डायवा बोलते हैं dx अपॉन और dt, सॉरी इसके सापेक्ष कर रहे हैं तो dx, और ये जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, yz में हो जाएंगे मान। यदि हम इसके फॉर्मेट में चेंज करेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ये मान किस में हो जाएंगे, yz कांस्टेंट हो जाते हैं, x का क्या हो जाता है हमारा, डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, x का पार्शियल डेरिवेशन करते हैं। हमने यहाँ पर आपको समझा दिया, जब कोई वेक्टर फंक्शन कई वेरिएबल पर डिपेंड होता है, देखो हमारे पास कई वेरिएबल है, उन पर डिपेंड होता है, परंतु एक टाइम पर सिर्फ एक वेरिएबल की रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, एक टाइम पर सिर्फ एक वेक्टर की रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं। हमने देखो आपको थ्योरी भी दिखा दी है, जिससे कि आपको याद रहे, भूले ना, कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, इसे व्यक्त करते हैं। बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेते हैं, देखो पूरा आपको विस्तार में दिखा दिया, बाकी वेरिएबल को हम क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं।
इस पार्शियल डेरिवेटिव्स कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, इसे ये क्या है हमारा, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ये डायवा बोल सकते हैं और ये डेल्टा बोल सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू हमारे, जैसे हमने आपको बता दिया है कि हमारी क्या है, 3 वेरिएबल है, और इन वेरिएबल को हम आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने आपको फॉर्मेट में लिख के बता दिया है, देखो यहाँ पे बता देते हैं फिर से, डी ए के सापेक्ष कर रहे हैं, किसमें, डी एक्स में करेंगे। तो डी एक्स में करेंगे तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू, या डेल्टा इसको ऐसे बना लो, डेल्टा एक्स के सापेक्ष हो रहा है मान, तो डेल्टा एक्स के सापेक्ष हो गया, यहाँ पे डेल्टा एक्स कर देना, ठीक है। डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और जो हमारा मान आएगा क्या आएगा, ए वेक्टर में जो डेल्टा हमने लिखा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे लिख दो डेल्टा एक्स, और जो मान होंगे दो वो क्या हो जाएंगे, वाई और जेड, जी कांस्टेंट हो जाते हैं, ये डेल्टा टी, इतना मान समझिए आप। इसके हम अगर वाई को करेंगे तो वाई को रेस्पेक्ट में रख लेंगे, तो ये हमारे एक्स जेड हो जाएंगे, एक्स जेड हो जाएंगे, जैसे पी है, एक्स वाई जेड है, ठीक है। अगर पी को क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो डेवा एक्स क्या हो जाएंगे, वाई जेड, फिर इनको करेंगे फाई के रिस्पेक्ट में, तो डेवा फाई अपॉन डेवा वाई, तो ये को हो जाएंगे एक्स जेड हो जाएंगे। फिर इसको करेंगे डी फाई अपॉन, अरे पी के रिस्पेक्ट में, तो पी कर लो, यहाँ पे पी के लगा लो वैल्यू, ठीक है। तो डी पी अपॉन डी जेड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे एक्स वाई हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि हम जिसका हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, पार्शियल डेरिवेशन करेंगे, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर हम x का कर रहे हैं तो y z क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, और y का करेंगे तो x z कांस्टेंट हो जाते हैं, तो z का करेंगे तो y x क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई, ये रहा तो हमने आपको समझाया, ठीक है। आप इसको यहाँ पे लिख लेना, ये वाला हमने आपको सूत्र बता दिया है, मतलब यहाँ फॉर्मेट में खोल के बता दिया है किस प्रकार से खोल रहे हैं। और वैसे डायरेक्ट बहुत से ऐसे करते हैं अपने, हमारे पास फाई की वैल्यू क्या दी है, एक्स वाई जेड, इसको फॉर्मेट में खोल देंगे डी फाई अपॉन एक्स में खोलेंगे तो हमारा वाई जेड प्लस डी फाई अपॉन डी वाई, ये क्या हो जाएंगे एक्स जेड, और डी फाई अपॉन डी टी, इसके रेस्पेक्ट में किसकी कर रहे हैं, वाई, यहाँ होगा जेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई। इस तरीके से ये सॉल्व होंगे, इनके क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, और ये हम आपको कल ग्रेडियंट के बारे में समझाएंगे, तो हम इस चीज को ज्यादा यूज करेंगे। पार्शियल डेरिवेशन से हम ग्रेडियंट कैसे प्रूफ सिद्ध करेंगे वो हम आपको बताएंगे कि ये क्या होता है, ऑपरेटर डेल क्या होता है, ये आगे आपको बेसिक से चीज समझा रहे हैं कि आप समझो। देखो वेक्टर पॉइंट हमने बताया, फिर पार्शियल डेरिवेशन बताया, स्केलर हमने बताया था, पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज होती है, हमें ध्यान होना चाहिए कि हम कैसे कैसे निकालेंगे इन फंक्शन को, ठीक है। और ये क्वेश्चन जैसे हमने आपको बताया डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमने आपको सम ऑफ वेक्टर के बारे में बताया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, डी अपॉन डी टी कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, आप सिंपल भी याद कर सकते हो, जैसे ए करो डी ए वेक्टर अपॉन डी टी और प्लस डी वी अपॉन डी टी, कितना सिंपल है। मैंने इसको आपको प्रूव करके दिखाया, सिद्ध करके बताया है कि इसको किस प्रकार से फॉर्मेट में कैसे लाएं। तो हम आपको एक एक पॉइंट को छोटे छोटे पॉइंट से हम आपको बताते रहेंगे कि कौन सा फंक्शन कैसे बनेगा, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने की हम चेष्टा रखेंगे कि आपको कैसे याद रहे। और यदि हमारा दिया कंटेंट आपको पसंद आया हो तो कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, जो हमारे ग्रेडियंट होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।